अल-फातिहा इला हज़रत रूह नबी करीम वालिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम व औलियाए मिल्लतिहिल फ़िख़ाम खुसूसन सय्यदना व मौलाना व जद्दना गौसिल अनाम अला जद्दिहिन नबी व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वस्कस्सलाति व अत्यबुस्सलामि अला हबीबिहिर रहीम मुक़्तदल खलील वल कलीम मालिकी जन्नतिन नईम अल्लज़ी हदाना इलस सिरातिल मुस्तक़ीम व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सूफी मिल्लत कारी अब्दुल वहीद साहब कादरी दामत फ़यूज़ुकुम जामिया फैज़ान अशफ़ाक़ के तमाम उलमाए किराम, फ़ारिग़ीन, तलबा, मेहमान, उलमाए किराम, तमाम हाज़रीन जश्न गौसुल वरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बहुत हो गया है, अब मैं इतनी देर बैठ भी नहीं पाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1971 से बयान कर रहा हूँ। ये तो गिरामी कद्र अजीजुल मर्तबत कारी सूफी अब्दुल वहीद साहब बरकाती कादरी की ख्वाहिश कि मैं हाजिर आ गया। बयान भी बहुत आपने सुने, जलसा भी बड़े एहतमाम शान के साथ चला। 3:30 बज चुके हैं, 3:45 हो रहे हैं।
अब कुछ बयान नहीं करना है, यही 3 बातें हैं, यही 3 हैं असले दीन। वक्त होता तो मैं मेरी नात आपने वो बासनी के अब्दुल हकीम साहब से सुनी, मैं भी पेश करता, फिर कभी आया तो पेश करूंगा। बस सुन लीजिए, इरशादे रब्बानी है, ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल, ईमान लाओ अल्लाह और ये और काबिले गौर है, ईमान लाओ अल्लाह और उसके, और की तलब कब होती है, और का तकाजा कब होता है। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, जनाब इकबाल साहब पानी मंगाइए, जहमत न कीजिएगा, मैं मिसाल पेश करता। इन्होंने 1 गिलास पानी मंगाया, मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने पी लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब और लाइए, ये और की तलब क्यों हुई, ये और का तकाजा क्यों हुआ। अगर 1 गिलास पानी प्यास बुझा देता, काफी होता, तो और के तलब की जरूरत न थी। और लाइए, बता रहा है कि जो पहले मिला है वो काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है, ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो जब तक रसूल पर ईमान न लाओगे, अल्लाह पर ईमान लाना काफी नहीं। और आगे चलिए, दूसरे नंबर पर वह तो अज़्ज़िरू हो वह तो वक़्क़िरू हो, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाते रहो, उनकी अज़मतों का खुतबा पढ़ते रहो। और ये 2 काम कर लिए तो वह तो सब बेहू हो बुकरतम वासीला। अब सुबह शाम तस्बीह पढ़ो, अब सुबह शाम नमाजें पढ़ो। तो ये 3 चीज है, ईमान, ताज़ीम रिसालत और इबादत। ईमान, ताज़ीम रिसालत और इबादत। और अंदाज देखिए, एक तरफ ईमान का जिक्र है, एक तरफ नमाज का जिक्र है, बीच में ताज़ीम रसूल का जिक्र है। तो मालूम हुआ कि ताज़ीम रिसालत का मकाम बीचों बीच है, और यही जिस्म में रूह का मकाम है। तो ईमान की भी रूह है, ताज़ीम मुस्तफा, इबादत की भी जान है ताज़ीम। अच्छा साहब, और तेजी से चलिए। ईमान, ताज़ीम और इबादत में आपस में क्या ताल्लुक है, क्या फर्क है। तो ईमान को बुनियाद समझिए। ईमान क्या है? बुनियाद। और ताज़ीम रसूल है दीवार, और इबादत है छत। तो दीन की मजबूत इमारत बनानी है तो ईमान की मजबूत बुनियाद पर ताज़ीम रसूल की ऊंची दीवार खड़ी करो, और फिर नमाज का छत डालो, नमाज की छत डाल लो। हाय हाय हाय। अच्छा, ईमान और ताज़ीम में क्या फर्क है और क्या ताल्लुक है? अबे बुनियाद, बुनियाद को समझो, समझ जाओगे। अरे बुनियाद और दीवार एक ही चीज तो है। बुनियाद की पहली ईंट से लेकर दीवार की आखिरी ईंट तक एक ही तो है। अरे जो बातिन है उसे बुनियाद कहते हैं, जो जाहिर है उसे ताज़ीम कहते हैं। जो बातिन है
उसे बुनियाद कहते हैं। जो जाहिर है उसे दीवार कहते हैं। भाई ईमान बातिन है ना, ईमान कहाँ रहता है? दिल में। दिल नजर आता है तो ईमान बातिन, तो ईमान के अंदर ईमान बातिन, ये ईमान दिल में रहता है और दिल में ईमान तो वो भी पोशीदा है? समझ गए ना? लेकिन ताजीम जाहिर है, ताजीम जाहिर है। अभी झूम झूम कर सलातो सलाम पढ़ोगे तो ताजीम जाहिर हो जाएगी, ताजीम जाहिर हो जाएगी। तो ईमान की बुनियाद पर ताजीम की दीवार उठाओ और फिर इबादत की छत डाल लो। एक साहब ने कहा भाई हम ईमान के कायल हैं, नमाज के कायल हैं, मगर ये बीच में ताजीम क्यों? हमने कहा ये 3 मंजिला इमारत है, एक ईमान, एक ताजीम, एक इबादत। तो अगर बीच की मंजिल निकाल दोगे, बीच की मंजिल निकाल दोगे तो क्या तीसरी मंजिल हवा में खड़ी रहेगी? अरे वो गिरेगी तो पहली मंजिल को भी गारत कर देगी। तो सलामत रखो ईमान को भी, ताजीम रसूल को भी और नमाज को भी। और मौलाना सूफी कारी अब्दुल वहीद साहब ने जो ये गुलशन अहले सुन्नत को संवारा है, सजाया है, इससे ताल्लुक जोड़े रहिए, इमदाद करते रहिए, तामुन करते रहिए। हजरत कारी सूफी अब्दुल वहीद साहब कादरी से बराबर मिलते रहिए और इनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करते रहिए। यही मेरी नसीहत है। अल्लाह कबूल फरमाए और आपको खूब खूब फैज़याब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्अ बज़्म हिदायत पेला।